इस वीडियो के अंदर जो भी आपको प्रश्न बताए जाएंगे उनका सॉल्यूशन सहित और साथ ही साथ 100% वार्षिक परीक्षा में आएंगे। यहाँ हमारा ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है, आप विश्वास कीजिए, आपको कोई भी यहाँ पर गलत या फेक न्यूज नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वह है जैव विविधता किसे कहते हैं। इसका आंसर आपका नीचे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। इन प्रश्नों के अतिरिक्त अलग से कोई प्रश्न आपके नहीं आएंगे। संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है। अगला है अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। इसके बाद में वनों की कटाई के कोई 2 परोक्ष परिणाम लिखिए। इसके नीचे अगला है भारत में जैव विविधता को कम करने के कोई 2 कारण लिखिएगा। तो ये इसके 2 कारण लिख दीजिएगा कि फर्नीचर के लिए लकड़ी की मांग बढ़ी है जिससे पेड़ कटे हैं, और कृषि के लिए जंगलों को साफ किया गया है। बाद में अगला है आपका गहन जीविका कृषि की 2 विशेषताएं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 मैंने आपको दी है, कोई भी 2 आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं, तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके नीचे अब अगला है आपका वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं। देखिए ये जो गहन जीविका कृषि है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि है, वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं हैं, या फिर आपकी रोपण कृषि, इनमें से एक प्रश्न आपका 100% आएगा। लिख के ले लीजिए आप इस बात को। ठीक है, इसके बाद में यहाँ तो 100% आपका प्रश्न आना ही है, खरीफ और रबी की फसल में अंतर। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए इसकी ट्रिक भी है याद करने की। खरीफ में आप सोयाबीन की फसल ले लीजिएगा, रबी में आएगी आपकी गेहूं की फसल। ठीक है, और सोयाबीन की जो फसल है वहाँ वर्षा ऋतु में बोई जाती है, इधर ग्रीष्म ऋतु यानी ठंड में बोई जाती है। सोयाबीन को पकने में यानी खरीफ की फसल को पकने में क्या लगेगा, कम समय, गेहूं की फसल को पकने में अधिक समय। इनका उत्पादन यानी सोयाबीन का उत्पादन गेहूं से कम हमेशा होता ही है, तो इसका उत्पादन कम होता है, इसका उत्पादन अधिक होता है। और ये फसलें जो होती सोयाबीन की यानी कि खरीफ की फसल में अंतर देने में, तो उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ आपको। ये फसलें सितंबर से अक्टूबर के मध्य में काट ली जाएगी और ये फसलें मार्च से अप्रैल के मध्य काट ली जाएगी। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा और याद करिएगा, 100% आएगा। देखिए 2 अंतर कोई बात से भी आपसे पूछ लेगा। इसके बाद में भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। अगला है संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न समस्याएं। देखिए इनसे ही वार्षिक पेपर आपका बनेगा। अगला है मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय। मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है। मृदा निम्नीकरण को दूर करने की कोई 2 उपाय। मरुस्थली मृदा की कोई 2 विशेषताएं। इसके बाद में है आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बांगर और खादर भूमि में कोई 2 अंतर। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और है आपका एक और कि मृदा निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। यहाँ भी आपका प्रश्न आने के 100% चांस है। और यहाँ अंतिम प्रश्न स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकार। वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत नहीं बता रहा हूँ। शेष वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर एंड स्क्रीन से आप दे सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में आप जाकर उन्हें देख सकते हैं।